Hello, good morning students. I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, महाराष्ट्र। अल्फ्रेड नोइस द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन कविता द हाईवेमैन हम डिस्कस कर रहे थे। हाईवेमैन के पहले पार्ट को हमने इसके पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। बेस एक जमींदार की लड़की है, एक डकैत से प्यार कर बैठी। डकैत उससे वादा भी करता है कि वो मिलने उससे आएगा, पर इन दोनों की बातों को टिम ने सुन लिया था। बेस से मिलकर जब डकैत वहां से निकलता है उसके लिए गिफ्ट लाने के लिए, तो क्या दूसरे दिन या शाम तक, चंद्रमा के निकलने तक वो वापस आता है? क्या बेस डकैत से मिल पाती है? वगैरह वगैरह बहुत सारे प्रश्नों के सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अल्फ्रेड नोइस इन्हीं सवालों के जवाब इस पोएम में देना चाहते हैं सेकंड पार्ट में। There were many questions unanswered. Bass is awaiting or continuously waiting for the highwayman. Whatever was spoken between them was heard by Tim. It was not expected. बेस और डकैत के बीच में जो बात हो रही थी वो कोई और सुने इसकी उम्मीद नहीं थी, पर टीम ने इन दोनों की बातों को सुन लिया था। इसका परिणाम क्या होता है, ये कहानी का दूसरा पार्ट हम डिस्कस करेंगे। He did not come in the dawning. He did not come at noon and out of the tawny sunset before the rise of the moon. डकैत ने वादा किया था कि वो शाम होते होते वापस आ जाएगा। सुबह हुई पर वह नहीं आया। He did not come in the dawning. दोपहर हो गई, वह नहीं आया। He did not come at noon. And out of the tawny sunset, और शाम को सूरज जब ढलने लगा, जब ऑरेंज कलर का हो गया, before the rise of the moon, चांद निकलने से पहले भी वो नहीं आया। उसने वादा तो किया था कि मैं आऊंगा मिलने के लिए। When the road was gypsy's ribbon looping the purple moor, a red coat troop came marching, marching, marching. King George's men came marching up to the old inn door. बेस डकैत का इंतजार कर रही थी, हाईवेमैन का इंतजार कर रही थी। जब रास्ता खानाबदोश लोगों की रिबन की तरह लगने लगा, जब जिप्सी रास्ते पर किसी चांद के रिबन की तरह लगने लगे, बैंगनी मूर के रास्तों के लकीरों के बीच में लाल कोट पहने सैनिक मार्च करते आ रहे थे। उम्मीद तो थी कि हाईवेमैन आएगा, पर अभी सैनिकों की टोली आती हुई दिखाई दी, और ये सैनिक थे राजा जॉर्ज के सैनिक, किंग जॉर्ज के सैनिक, और ये सराय तक आ पहुंचे। आगे क्या होता है इसका अंदेशा शायद बेस को भी नहीं था। They said no word to the landlord. वो आए सराय तक, उन्होंने जमींदार से एक शब्द भी नहीं कहा। They drank his ale instead. उल्टा उसके पास बैठकर शराब पी। But they gagged his daughter and bound her to the foot of the narrow bed. उन्होंने जमींदार से एक शब्द भी नहीं कहा, उल्टा उन्होंने उसकी शराब पी, किंतु उन्होंने जमींदार की बेटी को मुंह में बांधा और उसके पलंग से बांधा। शायद कुछ अनहोनी घटना यहाँ होने वाली है। But they gagged his daughter and bound her to the foot of the narrow bed. Two of them knelt at the chasement. उन सैनिकों में से दो खिड़की के पास जाकर बैठ गए घुटनों के बल। With the muskets at their side, बंदूकें थी उनके पास। Their
वॉज अ डेथ एट एवरी विंडो, ऐसा लग रहा था कि विंडो के खिड़की के हर कोने में मौत का पहरा छाया है। एंड हेल एट वन डार्क विंडो, और एक खिड़की के पास ऐसा लग रहा था कि नर्क उसका, जैसे मौत उसका इंतजार कर रही है। फॉर बेस कुड सी थ्रू हर सेसमेंट द रोड दैट ही वुड राइड, हर एक खिड़की के पास जैसे मौत खड़ी थी, और एक अंधेरी खिड़की नर्क साबित होने वाली थी, शायद कुछ अनहोनी होने वाली थी, क्योंकि बेस अपनी खिड़की देख सकती थी, कि खिड़की से देख सकती थी कि किस रास्ते से हाईवेमैन आ सकता है। सैनिक इंतजार कर रहे थे हाईवेमैन का, बेस भी इंतजार कर रही थी हाईवेमैन का उसी रास्ते पर। अब आगे क्या होता है अल्फ्रेड नोइस बताते हैं। They had tied her up to the attention with many sniggering jests. They had bound a musket beside her with a muzzle beneath her breast. सैनिकों का पहरा था, बेस का मजाक उड़ाते हुए उसे बांध दिया गया। They had tied up the attention with many sniggering jests. Sniggering jest का मतलब होता है मजाक करना, मजाक उड़ाना। उसके बगल में उन्होंने बंदूक भी बांध दी बेस को, और बंदूक की नोक उसके सीने पर थी। सैनिकों ने एक बंदूक बेस के साथ बांध दी, और बंदूक की जो नोजल थी, बंदूक का जो मजल था, वो बेस के सीने पर बंधा हुआ था। Now keep good watch and take kissed. She heard the doomed man say, "Look for me by moonlight. Watch for me by moonlight. I shall come to thee by moonlight, though hell should bar the way." उन सैनिकों ने बेस को चूमा और कहा, अब ध्यान से नजर रखना, हाईवेमैन कब आता है बताना। उस बर्बाद प्रेमी का कहाँ याद आया, उसने सुना था। अब बेस को हाईवेमैन की बातें याद आ रही थी। उसने कहा था कि मेरा चांद निकलने तक इंतजार करना, मेरा शाम तक इंतजार करना, मैं चांद निकलने तक तुम्हारे पास आऊंगा, भले ही नर्क मेरा रास्ता क्यों न रोके। दुनिया की सारी मुसीबतें पार करके बेस से मिलने का वादा करके हाईवेमैन गया था, पर अभी तो वहां पर कुछ अनहोनी घटना होने वाली है। सैनिकों का कड़ा पहरा है, बंदूक से बंधी हुई बेस वहां पर खड़ी है। She twisted her hands behind her, but all the knots held good. She reached her hands till her fingers were wet with sweat or blood. बेस ने बंधे हाथों को मोड़कर छुड़ाने की कोशिश की, पर सारी गांठें कसी हुई थी, वो अपने आप को छुड़ा नहीं पाई। पसीना खून निकलने तक उसने हाथों से कोशिश की, बहुत कोशिश की कि उसके हाथ वो छुड़ा सके, उनकी कैद से वो भाग सके, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। They stretched and strained in the darkness and the hours crawled by like years. सैनिक निढाल हो चुके थे और वो वहां पर सो गए थे आराम करने के लिए उसी कमरे में। Till now, on the stroke of midnight, cold on the stroke of midnight, the tip of the one finger touched it. The trigger at least was hers. सैनिक अंधेरे में निढाल हो चुके थे और समय बरस की तरह धीरे धीरे रेंगते हुए गुजर रहा था। एक एक पल भारी लग रहा था। ठंड ज्यादा थी और मध्य रात्रि का इशारा हो चुका था। फिर अथक प्रयास से बेस की उंगलियों ने छू ही लिया बंदूक के ट्रिगर को। वो बहुत हाथों कसे हुए हाथों को प्रयास कर रही थी, पर बड़ी मुश्किल से अब बेस की उंगलियां बंदूक के ट्रिगर तक पहुंची। ट्रिगर जिसे दबाने से गोली निकलती है। The tip of one finger touched it. She strove no more for the rest. Up she stood up to attention with the muzzle beneath her breast. She would not risk their hearing. She would not strive again. अथक प्रयासों से बेस की उंगलियों ने शीर्ष ट्रिगर को छू लिया। फिर बेस ने कुछ और करने का प्रयास नहीं किया। वह सीधी खड़ी हो गई सावधान में और बंदूक की नोक को सीने से नीचे रखा। बंदूक की नोक सीने के नीचे, नजर हाईवेमैन की तरफ। इंतजार है हाईवेमैन के आने का, क्योंकि उसने वादा किया था
वो कोई शोर करने की जोखिम भी नहीं ले सकती। अगर जरा सी भी अगर आवाज होती तो सैनिक जाग जाते। इसलिए बेस चुपचाप खड़ी रही और वो कोई और भी प्रयास करना भी नहीं चाहती थी। शायद यहाँ से बचकर निकलना, भागकर निकलना उसके लिए असंभव था। For the road lay bare in the moonlight, blank and bare in the moonlight, and the blood of her veins in the moonlight throbbed to her love's refrain. चंद्रमा के प्रकाश में रास्ता निर्मनुष्य लग रहा था, कोई नहीं था रास्ते पर। चंद्रमा के प्रकाश में खाली और सुनसान रास्ता था। चंद्रमा के प्रकाश में नसों में बहता खून धड़क रहा था, उसके प्यार के अनिष्ट को टालने के लिए। शायद हाईवेमैन के ऊपर कोई संकट आने वाला था। बेस उसे टालना चाहती थी, पर ये काम भी उसे असंभव सा प्रतीत हो रहा था। ट्लॉट ट्लॉट ट्लॉट, हैड दे हर्ड इट? ट्लॉट की आवाजें आने लगी। क्या उन्होंने सुना? द हॉर्स होप्स रिंगिंग क्लियर, अब घोड़ों की टापू की आवाजें नजदीक आ रही थी। स्लॉट क्लॉट क्लॉट इन द डिस्टेंस, वेयर द डेफ दे डिड नॉट हियर, क्या वो लोग बहरे थे? क्या उन्होंने आवाज नहीं सुनी? टप टप करती आवाजें, क्या उन्होंने सुनी? घोड़े की टापू की आवाजें स्पष्ट सुनाई दे रही थी। टप टप करती आवाजें कुछ दूरी पर, क्या वो बहरे थे जो सुन नहीं पा रहे थे? Down the ribbon of the moonlight, over the brow, the hill, the highwayman came riding. The red coats looked to their priming. She stood up straight and still. चंद्रमा के प्रकाश में पहाड़ के ऊपर से हाईवेमैन घुड़सवारी करते हुए आ रहा था। क्या होने वाला था शायद नियति ही जानती थी। लाल कोट वाले सैनिक अपने मुख्य लक्ष्य को देख रहे थे। बेस सीधी और शांत खड़ी थी। Clot, clot in the frosty silence. Clot, clot in the echoing night. Nearer he came and nearer. Her face was like the light. Her eyes grew wide for a moment. She drew one last deep breath. ठिठुरती हुई शांत ठंड में टप टप करती घोड़े की आवाजें, रात की गूंजती हुई टप टप की आवाज, और वह पास आ रहा था और पास आ रहा था। बेस का चेहरा रोशनी की तरह था। शायद खुशी हो गई थी हाईवेमैन को देखकर। कुछ पल के लिए उसकी आंखें चौड़ी हो गई, कुछ पल के लिए आश्चर्यचकित हो गई, और फिर बेस ने एक आखिरी गहरी सांस ली। अल्फ्रेड नोएस यहाँ पर लास्ट डीप ब्रीथ शब्द का इस्तेमाल करते हैं। शायद सुनने वालों को, पढ़ने वालों को इशारा करते हैं कि ये आखिरी सांस क्यों होने वाली है। Then her finger moved in the moonlight. Her musket shattered the moonlight, shattered her breast in the moonlight, and warned him with her death. फिर चांद की रोशनी में उसने उंगली हिलाई, उसकी बंदूक बिखर गई चांद की रोशनी में, और सीना छलनी हो गया चांद की रोशनी में। उसकी मौत ने उसे आगाह किया। बेस ने अपनी जान दे दी उसके इंतजार में, क्योंकि वो सैनिकों के हाथों में मरना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो सैनिकों के हाथों हाईवेमैन को पकड़ते हुए देखना नहीं चाहती थी। He turned. He spurred to the west. He did not know who stood, bowed with her head over the musket, drenched with her own blood. Not till the dawn he heard, and his face grew grey to hear. वह मुड़ा, हाईवेमैन वहां सराय तक पहुंचा। उसने पश्चिम की ओर घोड़ा दौड़ाया। उसे पता नहीं था कौन सिर झुकाए खड़ा था बंदूक की नोक पर, अपने सिर के साथ खुद के ही रक्त से लथपथ। सुबह तक हाईवेमैन को पता नहीं चला। उसका चेहरा चिंता से आतुर हो चला था कि अंधेरे में, सुबह के अंधेरे में कौन था वहां पर। How base the landlord's daughter, the landlord's black-eyed daughter, had watched for her love in the moonlight and died in the darkness there. उसे पता नहीं चला सुबह होने तक कि कैसे काली आंखों वाली जमींदार की लड़की ने अपने प्यार का चंद्रमा की रोशनी में पूरा इंतजार किया था और अंधेरे में अपनी जान दे दी थी। Back he spurred like a madman, shrieking a curse to the sky, with a white road smoking behind him
and his rapier brandished high. वापस फिर हाईवेमैन ने पागलों की तरह घोड़ा दौड़ाया। वो अपना आपा खो बैठा था, आसमान को श्राप देते हुए, कोहरे से भरे रक्त रास्ते को अपने पीछे छोड़ते हुए और अपनी तलवार को लहराते हुए। Blood red were his spurs in the golden noon. Wine red was his velvet coat. When they shot him down on the highway, down like a dog on the highway, and he lay in his blood on the highway with a bunch of lace at his throat. सुनहरी धूप में उसकी सवारी भी खून से सनी थी। लाल शराब की तरह उसका वेलवेट कोट था जब उन्होंने उसे हाईवे पर गोली मार दी थी। रास्ते पर वह पड़ा था किसी कुत्ते की तरह और वह रास्ते पर खून से लटपट पड़ा था, गले तक आती हुई हैट की उसी लेस के साथ, उसी फ्रेंच हैट को पहने हुए। And still of the winter's night they say, when the wind is in the trees, when the moon is hoarsely gallant tossed upon the cloudy seas. और लोग कहते हैं, जब ठंड की रात हो, जब पेड़ों की हवा बहती है, जब चांद बादलों से भरे समुद्र पर उछलता है, when the road is ribbon of the moonlight over the purple moor, the highwayman comes riding up to the old inn door. और लोग आज भी कहते हैं, जब चांद की रोशनी बैंगनी मोर के रास्ते में रिबन की तरह दिखती है, एक हाईवेमैन आता है सवारी करते हुए उसी सराय के दरवाजे तक। Over the cobbles he clatters and clanks in the dark inn yard. He taps with his whip on the shutters, but all is locked and barred. अंधेरी सराय के आंगन में पत्थरों पर चलने की आवाजें अब भी आती है और वह अपने चाबुक से सराय के शटर पर दरवाजे पर दस्तक देता है, पर सभी दरवाजे बंद हैं, प्रतिबंधित हैं। खिड़की के पास सीटी की धुन बजती है और कौन उसका इंतजार करने वाला था। He whistles a tune to the window, and who should be waiting there but the landlord's black-eyed daughter, Bess, the landlord's daughter, plaiting a dark red love knot into her long black hair. कोई नहीं, पर जमींदार की काले नैनों वाली बेटी थी। बेस थी वहां पर। जमींदार की बेटी अपनी काली घनी जुल्फों में प्यार की गहरी लाल गांठें अब भी चोटी में गूंद रही थी और बरसों तक यही सिलसिला चलता रहेगा। बेस अब भी इंतजार कर रही है हाईवेमैन का। हाईवेमैन अब भी उन्हीं ठंडी रातों में वहां पर आता है, पहुंचता है। कहानी यहाँ पर खत्म होती है। Thank you very much for watching this video.